हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त अपने क्षेत्र रामगढ़ में। आज मैं अपने गांव के मंदिर में गया हुआ था, भागवत चला था। तो ऑस्ट्रेलिया से सर आए हुए हैं, शर्मा जी हमारे, और हमारे साथ दो सर और जुड़े हुए हैं। नाम है आपका? संजीव कुमार और प्रकाश जोशी जी बागेश्वर से जुड़े हुए हैं और ये बिहार के हैं। तो आज इनको अभी 3 बजे मुझे छोड़ना है, तो इनको भी मैं छोड़ दूंगा। कल उनका पेपर है। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं विजय वर्मा और इस गांव में रहता हूं। मैं स्क्रीनशॉट करके दिखा रहा हूं आपको। तो दोस्तों 2017 से कृपा आनी शुरू हुई और मैया से मैं जुड़ा, फिर बाबा से जुड़ा, फिर आज मैं आपके सामने हूं। क्या करता हूं, कैसे क्या चलता है, सब चीज़ें आपको प्रत्येक वीडियो में या कहीं ना कहीं हिस्से में बताते रहता हूँ। मैं अभी हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले सर जो आए हुए हैं, शर्मा जी, इनके अनुभव जानते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लास्ट में जय बाबा नीमकरोली जी की जय। बाकी मैं सुधाकर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनकी 4 मंथ को मैंने वीडियो देखी थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ब्रिस्बेन में। तो जब मैं देखी वीडियो इनका पूरा, मैं अनुभव हुआ बाबा जी, नीमकरोली बाबा जी की। तो बाबा जी का मुझे बहुत, जब मैंने पूरी वीडियो देखी तो और भी लिंक काफ़ी थे। मैं सभी सृष्टि देखी तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। तो बाद में बाबा जी को मैंने रोज़ प्रणाम किया। फिर विजय जी को मैंने फ़ोन किया ऑस्ट्रेलिया से। मैंने पूछा कि बाबा जी का क्या वो है। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप फ़ोटो, उन्होंने भेजी मुझे। मैं फ़ोटो उनको प्रिंट आउट निकाला, अपने मंदिर में रखा। तो उसके बाद मैंने पूजा की और बाबा जी ने कृपा इतनी हुई कि बाबा जी ने मुझे 4 मंथ के बाद ही कैंची धाम बुला लिया। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा जी ने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कृपा लीला चमत्कार बहुत हैं। कुछ मैं अनुभव मैं बता नहीं सकता हूँ, और आने वाले टाइम में बता दूँगा। जब ऑस्ट्रेलिया में होऊंगा, कुछ बनेगा वहाँ पर, फिर बताऊँगा। कुछ है ऐसा, अभी मैं नहीं बता सकता, तो वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, बिहार वाले सर हमारे? मेरा नाम संजीव कुमार झा हुआ। मैं पटना बिहार से आया हूँ UKPCS का एग्ज़ाम देने। मैं आपको यकीन के तौर पे कहता हूँ कि बाबा जी ने तो ऐसा चमत्कार कर दिया। और ये पिछले 2 साल से मैं रंगीला भाई का मैं देख रहा था, लेकिन इनके साथ कभी भी मैं केवल चैनल का सब्सक्राइब करता था, कोई कमेंट नहीं आज तक किया। लेकिन मेरे दिल में आता था कि काश मैं रंगीला भाई मुझे मिलें और रंगीला भाई मुझे गाइड करें। आज वो सुहाना पल आ गया। हुआ ऐसा क्या कि कल मैं शाम में मैं बिल्कुल मंदिर गया। मंदिर में बिल्कुल डायरेक्ट काठगोदाम से पटना आ गया, पटना काठगोदाम से। और उसके बाद मुझे जाना था नैनीताल। दोस्त लोग बोलते थे कि कहीं नैनीताल में रुक जाओ, 100 रुपये में रह जाओगे। लेकिन मेरे भाई बोले, दोस्त बोले क्या कि नहीं, तुम डायरेक्ट कैंची धाम जा, वहाँ नहीं रहने का विकल्प है। तो क्या हुआ, वहीं बाबा जी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। और हुआ भी वही चमत्कार। मैं यहाँ डायरेक्ट आ गया और डायरेक्ट के बाद अंदर में तो कोई जगह मिली नहीं। और उसके बाद हमारे ये जो भाई साहब बागेश्वर के हैं, ये जूता पहन रहे थे। ये बोलते हैं कि मैं पूछ बैठा उनसे, ये बोलते हैं क्या कि हाँ मैं उत्तराखंड से हूँ। और इनके साथ मैं रह लिया ग्रीन पार्क होटल में फ्री में। नहीं, कुछ पैसा हम भी कॉपरेट किया और 60% की 70% ये किया, 30% 35% हमने किया। मैं शायद मैं अकेला नहीं रह सकता था और मुझे फिर जाना था। लेकिन बाबा जी की आरती में बाबा जी की परमिशन नहीं थी कि मैं आरती में शामिल ना हो। और ये बाबा जी मुझे शाम की भी आरती में शामिल कर लिए, सुबह की भी आरती में शामिल हुए। और दो बार गया। और हद तो तब हो गई जो रंगीला भाई से मुझे सुबह में मुलाकात हुई। और जब इनको मैं बोला और कि रंगीला भाई आपको मैं कल खोज रहा था, ये उस समय तो कोई खास रिस्पांस नहीं दिखाए थे, शायद वीडियो बनाने में थे बिजी। लेकिन उसके बाद फिर मैं जब पूजा हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जैसे फिर निकल रहा था, तो मेरे हाथ में हनुमान चालीसा था और मैं फिर जा रहा था कि हनुमान चालीसा देने के लिए। मैं सोचा, ये बोलते हैं कि चल तुम्हें चलना है, चल मेरे साथ चल। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि जो रंगीला भाई बरसों से 2017 से बाबा जी की सेवा में हैं और वो मेरे साथ हैं और बाबा जी के प्रति ये डिवोटी हैं और हम उनके साथ हैं, तो शायद बाबा जी की बहुत अपरंपार है और चमत्कार है। अब तो सारी मनोकामनाएं मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि मैं अब दुनिया से लड़ लूंगा। और मेरी मेहनत में वही क्वेश्चन UKPCS में पूछेंगे जो क्वेश्चन बाबा जी के महिमाओं के जो मैं जानता हूँ। धन्यवाद। और BPSC के लिए मैं लिए आया था हम कि 67वीं BPSC में मुझे कंबाइंड BPSC में चांस मिल जाए। क्योंकि बिहार सरकार 12 साल की परीक्षा को 3 बार में ले लिया, एज तो ले लिया लेकिन चांस नहीं दिया हमें। और डे पर डे एग्जाम का डेट बढ़ रहा है। लेकिन बाबा जी के एक दिन, पता है, एक दिन 2 बजे रात में मैं टेंशन में था कि अब तो लगता है एग्जाम हो ही जाएगी। मुझे कान में आवाज़ आती है, चुपचाप
परीक्षा नहीं होगी। और सही में ठीक एक सप्ताह बाद आता है क्या, अपरिहार्य कारण से 23 जनवरी की होने वाली बीपीएससी की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी जा रही है। निश्चित तौर पे ये चमत्कार है और मैं बीपीएससी का कामयाब ऑफिसर बनूंगा। और मेरा कभी सपना नहीं है कि मैं मेरा मर्सिडीज कार हो वगैरह वगैरह। मैं जैसे मेरा रंगीला भाई करते हैं, दुखियों को सेवा करते हैं, वो कागज़ के नोट को कागज़ के नोट तक ही समझते हैं। निश्चित ये तो हद तक हो गई कि ये इतना तक हमको आज बोल बैठे कि चल तेरे पास पैसे अगर नहीं होगा तो तुम मुझे गूगल पे बता, तेरे को मैं कर दूंगा। अरे ये तो सारा जहां मुझे दे दिया। और अभी एक खुशी का पल है कि मैं इनके साथ हूँ। शायद ये बाबा जी का अपरंपार है, कृपा है, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं बोल सकूं। सपनों में दर्शन 2 साल से मुझे सपनों में दर्शन तो नहीं, लेकिन कहीं ना कभी न कभी जब भी मैं मुसीबत में फंसा हूँ, कभी आर्थिक क्षेत्र में देखा हूँ कोई ना कोई व्यवस्था हो गया। कभी ना कभी लगता है क्या, जब ये होता है, उदासी आ जाती है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। और उत्तराखंड पीसीएस की तो मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। मेरा जीवन थम गया था क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार अब चांस खत्म कर दिया। मैं पढ़ता था तो लोग कहते थे तू क्यों पढ़ रहा है, तेरे पास कोई चांस कुछ भी है तो नहीं। मैं कहता नहीं, मैं प्रकृति को विश्वास दिलाने के लिए पढ़ रहा हूँ, प्रकृति को दया आएगी। और वही बात हुई। उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा 22 फरवरी में होने वाली थी। बाबा जी ने क्या किया, परीक्षा को रुकवा दिया, फिर से फॉर्म भरने के लिए टाइम दे दिया, 1 साल कोरोना के लिए एज रिलैक्सेशन दे दिया। और हद तो तब हो गई कि 176 रुपया लग रहा था, बाबा जी ने फी माफ़ कर दिया, फी एग्जम्प्टेड, और 50 रुपया में हमने फॉर्म भरा। मैं ज़बरदस्ती दे रहा था फॉर्म का पैसा कि भाई पैसा लो, पैसा 176 रुपया लग रहा है। बोलते अरे भैया पैसा माफ़ है। और सही में ये बाबा जी का चमत्कार है। और शायद अब तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ और डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि सारा जहाँ हमारे पास है। बाबा जी की कृपा से जो रंगीला भाई इतने डेडिकेटेड हैं, भगवान इनको दिन दुगना रात चौगुना करें। और जिस तरीके का इनका सोच है, शायद ये सोच आज भी, अभी हम लोग भागवत कथा के लिए ये प्रस्थान किए। निश्चित रूप से ये अपरंपार, इनकी एकदम भक्ति में इनकी जो श्रद्धा है, विश्वास है, और अपने से गरीब को, दुखियों को, अबले को एकदम सहारा के प्रति जो इनका जो समर्पण है, बिल्कुल ये भौतिक सुख को भौतिक सुख के रूप में उनको प्रधानता नहीं देकर के गरीबों को बिल्कुल उनका सहारा बनते हैं। निश्चित रूप से भगवान इनको एकदम चमकाते रहेंगे। लेकिन वो चमक का इन पर थोड़ा सा भी प्रभाव अपने आप पर ये वो गुरूर आज तक ना आया है, ना आएगा। और मैं भगवान से यही कहता हूँ कि आज मैं धन्य हो गया, मतलब रंगीला भाई के साथ। धन्यवाद रंगीला भाई। नीम करौली बाबा जी की जय। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। मैं प्रकाश जोशी, बागेश्वर रहता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बागेश्वर के एक बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने मेरे को, मतलब मेरे गांव में रहते हैं चौकाशीना में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब ये नीम करौली बाबा जी की ऐसी टाइप का है। वैसे ही मतलब बोला तो मेरे को एकदम पहाड़ी में बोला सकला। हाँ पहाड़ी में, हाँ पहाड़ी में बोलो। मतलब मैं यश मुनि की, मतलब उन्होंने बताया मेरे को, तो मेरे को एकदम एक्साइटेड, मतलब जानने की इच्छा होगी। मैंने कहा यार ये कह रहे कि मेरे को मतलब नीम करौली बाबा जी की ऐसी असीम कृपा हुई मेरे को करके, मेरे को जानने की इच्छा अपने आप ही होगी। आपने एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था गूगल में, यूट्यूब में कर रहा था, तो रंगीला सौदागर जी दिख गए। फिर धीरे धीरे करके उनकी वीडियो देखी मैंने। उनकी वीडियो देखते देखते, जैसे अभी देखते देखते मैं प्रेरित हो गया। और उनके अनुभव भी सुने मैंने, रंगीला सौदागर जी जो वीडियो बना रहे थे उनकी सुनते सुनते मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब नीम करौली बाबा जी की असीम कृपा असीम कृपा होगी, मतलब बाबा जी की। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब अनुभव तो बहुत है, लेकिन अनुभव भी मैं बताना ये चाहूँगा कि मतलब सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे को मतलब एक विश्वास बने मेरा, मतलब जो विश्वास में टूटे जा रहा था मेरा ना। मेरा शॉप भी वहाँ मतलब गाँव में चौकाशीना में, तो वो मेरे विश्वास मतलब एक अटूट हो गया, मतलब बाबा जी की वजह से। एक तो अनुभव मेरा ये हुआ, और दूसरा अनुभव ये हुआ कि मतलब एक यहाँ आके मेरे को ये हुआ कि एक वाइब्रेशन जो है, मतलब एक यहाँ से एक ऐसी वाइब्रेशन लेके जा रहा हूँ, मतलब एक ताकत लेके जा रहा हूँ यहाँ से, मतलब नीम करौली बाबा जी के। और एक तो सबसे पहले तो मैं रंगीला सौदागर जी का और आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ही मतलब मैं यहाँ आ पाया, और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं ऐसी वाइब्रेशन लेके जा रहा हूँ। तो और भी मेरे आगे को अनुभव होंगे, और वो भी मैं साझा करूँगा, वो भी आपके रंगीला सौदागर जी के यूट्यूब के माध्यम से आपको मतलब सुनने को मिलेंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि बाबा नीम करौली बाबा जी के वहाँ आप आए, कच्चे धाम आइए, और एक बार आप आ जाएंगे तो ऐसी वाइब्रेशन आपको मिलेगी, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं आपको, मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप खुद ही आइए, खुद ही पता लग जाएगा आपको कि मतलब कहने से क्या होता है, करने से होता है, और देखने से होता है, और जाने से होता है। तो जाइए, आइए, बस। धन्यवाद। एक बात तो मैं बताऊंगा, अपने दिल की बात बताता हूँ। केवल कहने से नहीं होता है कि बाबा जी बुलाएंगे तो हम आएंगे। बाबा जी के प्रति, बाबा जी ऐसा नहीं कि डोली और पालकी लाएंगे, बाबा जी अवसर देते हैं, सिंबल देते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, मैं 7 जन यूकेपीसीएस का एक फॉर्म भरा, बिल्कुल सारे लोग हमको बिल्कुल समझ रहे थे बेवकूफ़ है, झूठ मूठ का पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है।
अरे किस्मत कौन जानता है, बाबा जी चाह रहे हैं कि ये अधिकारी बनेगा, ये गरीबों की सेवा करेगा, तो बाबा जी एकदम हमको दिला के ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमको बिल्डिंग और मर्सिडीज कार नहीं चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, मैं पटना में एक दुकान में भी बाबा जी का फोटो लगा हुआ है, मैं जब भी उधर से गुजरता था वहाँ पर उनके दुकान में जाके जय बाबा जी, जय बाबा जी, और वहाँ उनके दुकान में कस्टमर हजारों आते हैं, लेकिन किन्हीं का वो ध्यान में नहीं आता था। और मैं देख लिया कि वो 7 जन तो नहीं आ सके, लेकिन मैं अकेला आ गया। निश्चित रूप से हमारे रंगीला भाई, जो आज रंगीला भाई के साथ हम, और रंगीला भाई हमको ले जा रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक दोस्त हैं वो जा रहे हैं, एक बागेश्वर के दोस्त हैं वो जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो रंगीला भाई जो डेडिकेटेड हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आप जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले है कि अपनी आत्मविश्वास को बनाइए, और अपनी आत्मविश्वास बनाने के लिए अपने जीवन को बाबा जी के प्रति समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप जो काम करेंगे बाबा जी वो एनर्जी भरते हैं, और आपकी उसमें कितनी डेडिकेटेड है। और इसलिए जो हमारे रंगीला भाई जो कर रहे हैं, आपको आरती समय समय पर आपको सुबह और शाम की आरती दे रहे हैं, ये क्या आप समझ रहे हैं? हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने 1 अरब 35 करोड़ की आबादी में कहाँ कोई ऐसा कर रहे हैं, कहाँ कोई प्रेरित हो पा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे बाबा जी की इन पर एकदम कृपा है, और इनको ये जिम्मेवारी सौंप दिए हैं, और ये जिम्मेवारी का बखूबी एकदम ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं, और शायद जब तक जिंदा रहेंगे निभाते रहेंगे। जय नीप करोड़ी बाबा, जय रंगीला भाई, जय हमारे दोस्त सारे सब। वहाँ से ले लेना पैसे और पड़ेंगे तो मैं दूंगा। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण चलो लो जल्दी लो उसको, हरे कृष्णा और इनके लिए एक एक और बना देना यार पेट। हरे राम हाँ हरे राम 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 हरे हरे। एक और बना, एक इनके लिए बना दो, उसका एक और बना देना, एक एक और खा लेंगे। नहीं भाई पेट भर के जाओगे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम। अरे कितनी बार सेल्फी लोगे यार? क्यों तुम्हारा पेपर है, इंटरव्यू है, पेपर है तो सेब है, क्या जरूरत है? राम राम हरे राम राम